गुड मॉर्निंग प्रिय बच्चों। आज हम आप सबके लिए स्टैटिक जीके जीएस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हैं यूपी के, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। यह जो सारे एग्जाम में क्वेश्चन पेपर पूछे गए, हमने वहां से क्वेश्चन को इकट्ठा करके एक जगह लाया हुआ है। ठीक है, तो यह दोस्तों वीडियो री एग्जाम के लिए, किसके लिए है? वीडियो री एग्जाम जो होने जा रहा है पेपर, वीडियो री एग्जाम का जो 26 या 27 जून को एग्जाम रखा गया है, जो रखा जा रहा है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। तो वीडियो री एग्जाम के लिए स्टैटिक जीके क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। ठीक है, तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। और आज का सेशन आप लोग लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, जो बच्चों ने क्लास को देखते हैं प्लीज आप लोग लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर दिया करिए। ठीक है, तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। और आज का पहला क्वेश्चन है राजस्व। क्या है बच्चों? राजस्व परिषद के न्यायिक कार्यों में निम्न में से कौन से कार्य नहीं आते हैं? तो कौन से कार्य नहीं आते हैं बच्चों, आप लोग बताइए। न्यायिक कार्यों में से कौन से कार्य नहीं आते हैं? अपीलीय, निगरानी, बंदोबस्त बच्चों, पुनर्विलोकन। तो इसमें बच्चों में बता दूं कौन से बंदोबस्त, कौन सा नहीं आता है बच्चों? बंदोबस्त। जो राजस्व परिषद के न्यायिक कार्यों में निम्न में से कार्य नहीं आते, वो कौन सा है? बंदोबस्त। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मैं आप सबको बता दूं बच्चों, राजस्व परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1831 में, 1831 में इसकी क्या हुई थी? यहाँ पे स्थापना हुई थी। आप लोग नोट्स करते चलिएगा। इसकी स्थापना, किसकी स्थापना? राजस्व परिषद की स्थापना हुई थी। ठीक बच्चों, इनके कार्यों को दो भागों में विभाजित किया गया। जो इनके कार्य है उसको दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है न्यायिक कार्य। इसमें दोस्तों पहला है न्यायिक कार्य। पहला कौन सा है? न्यायिक कार्य। ठीक है, और दूसरा प्रशासनिक कार्य। दूसरा कौन सा है? प्रशासनिक। आप लोग इसको नोट्स करते चलिएगा बच्चों, प्रशासनिक। ठीक बच्चों, आप लोग प्लीज इसको नोट्स करते चलिएगा। पहला न्यायिक, ये मात्रा इस साइड से रहेगी, आप लोग सही कर लीजिएगा। न्यायिक कार्य, प्रशासनिक कार्य। ठीक बच्चों, न्यायिक कार्यों के अंतर्गत पुनर्विलोकन भी आता है दोस्तों। यह किसके अंतर्गत आता है? पुनर्विलोकन या न्यायिक कार्य के अंतर्गत आता है। अपीलीय, अपीली भी किसके अंतर्गत आता है? न्यायिक कार्यालय के अंदर आता है। और निगरानी को सम्मिलित किया जाता है, और इसमें निगरानी को भी सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, किसके आते हैं? न्यायिक कार्य के अंतर्गत। किसके आते हैं बच्चों? न्यायिक कार्य के। ये अपीलीय, निगरानी और पुनर्विलोकन भी ये सब न्यायिक कार्य के अंदर आते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा, इसके स्थापना डेट को याद कर लीजिएगा। ठीक है, जो चीजें न समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप सब पूछ सकते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन, राजस्व अनुभाग 14 कौन कौन से कार्य करता है? प्रिय बच्चों बताइए कौन कौन से कार्य करता है? भू एवं ग्राम दान करता है दोस्तों बच्चों? नहीं। शांति व्यवस्था को बनाए रखना, भू राजस्व बंदोबस्त बच्चों, उपयुक्त सभी। इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? सभी हो जाएगा, क्योंकि जो राजस्व अनुभाग 14 है दोस्तों, इसमें भू एवं ग्राम का दान भी होता है, शांति व्यवस्था बनाए रखना और भू राजस्व बंदोबस्त। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? तो बच्चों आप लोग बताइए प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? गेहूं, मक्का, गन्ना, चावल। क्या है बच्चों? गन्ना है। क्या है? गन्ना है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गन्ना बच्चों। गन्ना बच्चों उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। यह कौन सा फसल है? उत्तर प्रदेश का नकदी फसल है। नकदी फसल है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या है? नकदी फसल है। उत्तर प्रदेश में यह बच्चों उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादन होता है। कहाँ पे? उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों। उष्णकटिबंधीय उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सर्वाधिक होता है। क्या होता है? सर्वाधिक होता है। ठीक है बच्चों, और गेहूं, चावल, दालें, तिलहन और आलू यहाँ की प्रमुख कृषि फसलें हैं। ये सब गेहूं, मक्का, चावल, ये सब क्या है बच्चों? यहाँ की प्रमुख फसल है, प्रमुख कृषि फसल है, प्रमुख कृषि फसल है, प्रमुख कृषि फसलें हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन, चकबंदी के समय चक्रों के प्रदर्शन को विनियमित करने के उद्देश्य से कटक के क्षेत्र को
सुविधाजनक आकार में भागों में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? समकोण निर्माण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? समकोण निर्माण। क्या कहेंगे? समकोण निर्माण। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? समकोण निर्माण। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिकार अभिलेख का आधारशिला निम्न में से क्या है? तो अधिकार बच्चों जो होता है वो खसरा और खतौनी से होता है। जैसे आपको कोई अधिकार, किसी भी चीज पे अगर आपको अधिकार लेना हुआ तो खसरा स्वयं अधिकार अभिलेख नहीं होता है, लेकिन यह अधिकार अभिलेख की आधारशिला अवश्य होता है। ठीक बच्चों, कौन सा होता है? खसरा होता है। कौन सा होता है बच्चों? खसरा होता है। हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। खसरा स्वयं अधिकार इसको जो चीजें मैं बता रहा हूँ बच्चों ध्यानपूर्वक सुनिएगा। खसरा स्वयं अधिकार अभिलेख नहीं होता है। ठीक बच्चों, लेकिन यह अधिकार अभिलेख की आधारशिला अवश्य है। अधिकार अभिलेख की खतौनी भी कहा जाता है। ठीक, अधिकार अभिलेख को क्या कहा जाता है? खतौनी भी। इसको खतौनी को क्या क्या कहा जाता है? अधिकार अभिलेख। अधिकार अभिलेख क्या कहा जाता है बच्चों? अधिकार अभिलेख कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन। सजरा के संबंध में सत्य है। तो सजरा के संबंध में क्या सत्य है? इसका प्रयोग खसरा के साथ होता है। सही है बच्चों। प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत होता है बच्चों, ये भी सही है। इसे नक्शा भी कहते हैं बच्चों, ये भी सही है। ठीक है, इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन चारों उपयुक्त तो सही आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तहसीलदार शब्द किस युग की देन है? तहसीलदार किस युग की देन है बच्चों? यह मुगल काल। कब का है बच्चों? यह मुगल काल का है। तहसीलदार शब्द अरबी भाषा से व्युत्पन्न हुआ है दोस्तों। ठीक, जो यह शब्द हुआ है तहसीलदार कहाँ से निकल के आया है? अरबी भाषा से। अरबी भाषा, अरबी भाषा से उत्पन्न। यह कहाँ से उत्पन्न हुआ बच्चों? अरबी भाषा से यह उत्पन्न हुआ है। यह एक मुगल कालीन शब्द है। यह दोस्तों एक क्या है? मुगल कालीन शब्द है। मुगल कालीन शब्द है। ठीक है बच्चों, यह क्या है? एक मुगल कालीन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है तहसील, का अर्थ है राजस्व सृजन। तहसील, इसमें मैं तहसील का अर्थ बता दूं। तहसील, तहसील। ठीक है, तो तहसील का अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों? आप लोग बताइए। अभी अभी हमने बताया है तहसील का राजस्व सृजन करना। क्या होता है? राजस्व सृजन। क्या होता है बच्चों? तहसील का मतलब राजस्व सृजन। और दार का अर्थ होता है पद। ठीक है, और दार जो होता है, ये दार, दार का अर्थ होता है पद। तो राजस्व सृजन पद। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी गाटे के ऐसे नंबर को सैद्धांतिक रूप से बटे होते हैं, न कि व्यवहारिक रूप से कहते हैं। ठीक है, तो यह किस में हो जाएगा बच्चों? किसी गाटे के ऐसे नंबर जो बच्चों सैद्धांतिक रूप से बटे होते हैं, ना कि व्यवहारिक रूप से कहते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? किसी गाटे के ऐसे नंबर जो नक्शे पर सैद्धांतिक रूप से बटे होते हैं लेकिन व्यवहारिक रूप से भूमि पर नहीं होते, ऐसे नंबर को मिन जुमला नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मिन जुमला नंबर कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? मिन जुमला नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। मालवीय जनप्रिया किस फसल की प्रजाति है? तो किस फसल की प्रजाति है बच्चों? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। किस फसल की? उड़द, मूंग, सोयाबीन, चना। तो किस फसल की दोस्तों? मूंग की बच्चों। कहाँ की? मूंग की। मूंग प्रमुख खाद्य दलहन है बच्चों। मूंग क्या है? प्रमुख खाद्य दलहन है। प्रमुख खाद्य बच्चों क्या है? दलहन है। इसकी उन्नतशील प्रजातियां निम्नलिखित हैं, जैसे पंत मूंग फोर, मालवीय जनप्रिया, नरेंद्र मूंग फर्स्ट, बीडीएम 11, टाई 14। ये सब क्या है? हमारा मुख्य फसलें हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना लागू की गई है बच्चों। यह कब से कब लागू की है? 17 मई 2022 से। इसको योजना के क्वेश्चन है दोस्तों, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको प्लीज आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना कब लागू की गई थी? 17 मई 2012 को। ठीक बच्चों, इसको आप लोग, ये सब योजनाएं हैं बच्चों, इसको आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोचने और बुद्धिमानी, याददाश्त और सीखने की क्षमता जैसी क्रियाओं को प्रेरित करता है? तो वह कौन करता है दोस्तों? डायनेसेफेलॉन, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, कंट्रोल। तो बच्चों यह कौन करता है? सेरिब्रम करता है। कौन करता है बच्चों? सेरिब्रम करता है। तो हमारे आंसर क्या हो जाएगा? सेरिब्रम। बच्चों मैं बता दूं, आप लोग जो मैं बता रहा हूँ उसको प्लीज आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है? सेरिब्रम या कॉर्टेक्स, इसको दो नाम से जाना जाता है। एक सेरिब्रम के नाम से जाना जाता है, दूसरा कॉर्टेक्स। दूसरा किस नाम से बच्चों? कॉर्टेक्स के नाम से जाना जाता है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। यह मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। क्या बच्चों? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा है। ठीक बच्चों, इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। सेरिब्रम मानव मतलब आपकी जो सर है, वह सर में सबसे बड़ा वह एक हिस्सा है। यह मस्तिष्क से संबंधित कार्यों जैसे सोचने क्रिया से संबंधित है। सेरिब्रम का कार्य है बच्चों गतिविधि संचालन का आरंभ, गतिविधि समन्वय, तापमान, स्पर्श, देखना, सुनना, निर्णय, तर्क, समस्या हल करना, भावनाएं और सीखने की प्रक्रिया इसमें सब समाहित है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? असम, उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। तो बिहू, बिहू असम का मुख्य त्योहार है। कहाँ का है बच्चों? असम का। कहाँ का है बच्चों? यह असम का। ठीक, बिहू असम का मुख्य त्योहार है। यह तीन अलग अलग त्योहारों को संदर्भित करता है बच्चों, जैसे रंगाली, बोहाग बिहू जो अप्रैल में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बच्चों? यह अप्रैल में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक निर्माता अपने उत्पाद के लिए मांग का 1.2 कीमत लोच का सामना कर रहा है। वह वर्तमान में प्रतिदिन 7,500 इकाइयों की बिक्री कर रहा है। यदि वह 9% से बेची जाने वाली मात्रा में वृद्धि करना चाहता है तो उसे इसकी कीमत को कितनी कम करनी ही होगी? तो कितनी कम करनी होगी बच्चों, आप लोग बताइए। इसका सॉल्यूशन होगा बच्चों, मैं बता दूं। एक मांग की कीमत लोच मतलब हम लोग इसको क्या कहते हैं? पीईओडी। क्या कहते हैं बच्चों? पी ईओडी। यह कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वस्तु की पूर्ति, मांग की मात्रा, प्रतिक्रिया और शीलता मापती है। तो इसका हो जाता है क्या बच्चों? फार्मूला एक है, पीओडी इक्वल टू मांग की मात्रा प्रतिशत परिवर्तन। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, प्लीज आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा। मांग की मात्रा परसेंटेज ऑफ परिवर्तन अपॉन कीमत में परसेंटेज परिवर्तन। कीमत में परसेंटेज परिवर्तन, आप लोग प्लीज इसको नोट्स कर लीजिएगा। तो प्रश्नानुसार हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो पी ई ओ डी इक्वल टू कितना मांग है हमारा? -1.2। ये मांग हमारा, जब इसको मांग में प्रतिशत में परिवर्तन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9% यह आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग किसमें? परसेंटेज में परिवर्तन करने पर। आप लोग अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, -1.2 को जब परसेंटेज परिवर्तन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9% आ जाएगा। ठीक बच्चों, अब कीमत में परसेंटेज परिवर्तन, यहाँ क्या हुआ? कीमत में परसेंटेज परिवर्तन। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा कितना आया है? 9 आया है, 9% मांग की, और अपान कीमत में परिवर्तन कितना दिया हुआ है बच्चों? 1.2। कितना दिया हुआ है? 1.2। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? परसेंटेज बदल देंगे, 7.5% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7.5% आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? सरकार बजट घाटे की वित्त पोषण के लिए उधार ले रही है, क्या क्या असर होगा? ठीक, तो इसमें क्या असर होगा बच्चों? आप लोग बताइए। ब्याज दरों पर नीचे की ओर दबाव लागू होगा, ब्याज दरों की कोई असर नहीं होगा, ऋण देने योग्य धन की आपूर्ति में वृद्धि होगी, ब्याज दरों में ऊपर की ओर दबाव डाला जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? ब्याज दरों में ऊपर की ओर दबाव डाला जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है? तो बच्चों किसे कहा जाता है? जिगर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है बच्चों? जिगर को कहा जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? जिगर हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो आप लोग बताइए, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है बच्चों? यह कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान? कहाँ पे है बच्चों? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क बच्चों मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। यह किस जिले में? मध्य प्रदेश के उमरिया जिले, उमरिया जिला में। कहाँ पे बच्चों? उमरिया जिला में यह स्थित है। ठीक है, इसे 1968 में राष्ट्रीय उद्यान नाम से घोषित किया गया था। इसे कब दोस्तों? 1968 में राष्ट्रीय उद्यान के नाम से घोषित किया गया था। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन, सूर्य नमस्कार कितने चरण में होते हैं? तो सूर्य नमस्कार बच्चों 12 चरण में होते हैं। कितने चरण में? 12 चरण में। सूर्य नमस्कार या सूर्य संबोधन एक योग दिनचर्या बच्चों जो आसन पर आधारित है। पहला प्राणायामासन, हस्त उत्तानासन, हस्त पदासन, ये कुल मिला के टोटल 12 उसमें है बच्चों। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, और मैं इसका पीडीएफ रिकॉन स्टडी एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां से मैं वहां पे डाल देता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महाद्वीप बहाव सिद्धांत की प्रस्तावना किसने दी थी? तो बच्चों यहाँ किसने दी थी? अल्फ्रेड वेगनर ने। किसने दी बच्चों महाद्वीप बहाव सिद्धांत की प्रस्तावना? अल्फ्रेड वेगेनर ने दिया था। ठीक, किसने दिया दोस्तों? अल्फ्रेड वेगेनर ने दिया था। कब दिया दोस्तों? 1912 में। ठीक, 1912 ईस्वी में। ठीक, इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, कनाडा की राजधानी क्या है? वेलिंगटन, कैनबेरा, ओस्लो, ओटावा। तो क्या है बच्चों? ओटावा है। ठीक है बच्चों, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ओटावा। ओटावा कनाडा की राजधानी है बच्चों। यह दक्षिण ओंटारियो के पूर्वी हिस्सों में ओटावा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। ओटावा 3 प्रमुख नदियों का संगम है। ओटावा नदी जैसे गैटिनो नदी, राइडियो नदी और मनी सेंस 2016 में ओटावा को कनाडा के सबसे अच्छे और रहने योग्य स्थल के रूप में मान्यता प्रदान किया गया था बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों, रेनिसिया पूर्व जागरण यूरोप तक की एक अवधि है। तो यह क्या हो जाएगा बच्चों? 14 से 17वीं शताब्दी। कहां से कहां? 14 से 17वीं शताब्दी में यह आरंभ किया गया था। इसे कला के पुनरुद्ध काल, साहित्य, शिक्षा, मनोभाव, गतिविधि से संबंधित यह है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, औरंगजेब 6058 और 1707 ईस्वी में किस वंश का शासक था? तो बच्चों वह किस वंश का शासक था? आप लोग बताइए। औरंगजेब छठा अंतिम मुगल सम्राट, बताइए। मुगल कब का था बच्चों? वह मुगल। औरंगजेब जो दोस्तों बच्चों, औरंगजेब छठा मतलब छठवां और अंतिम मुगल सम्राट था। मतलब छठवां 6 और अंतिम मुगल सम्राट था। छठा और अंतिम मुगल सम्राट था। ठीक बच्चों, उसने भारतीय महाद्वीप पर लगभग 1658 से 1707 मृत्यु तक 49 वर्ष तक शासन किया था बाबू। ये शासन कब से कब दोस्तों? जब तक मृत्यु उसकी नहीं हो गई, लगभग 49 ईयर। तब दोस्तों 49 मतलब 49 वर्ष। ठीक है, ये तब तक शासन किया था। औरंगजेब शाहजहां और मुमताज महल की छठी संतान था। किसका दोस्तों? जिसका बच्चों औरंगजेब जो है शाहजहां और मुमताज महल का अंतिम अंतिम की छठी संतान था बच्चों। ठीक है, कौन? मुगल, ये औरंगजेब। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कॉन्टेक्ट लेंस का आविष्कार किसने किया? तो कॉन्टेक्ट लेंस का आविष्कार किसने किया बच्चों? आप लोग बताइए। एडोल्फ गैस्टन यूजेन फिक ने किया। किसने किया? एडोल्फ गैस्टन यूजेन फिक ने किया। ठीक बच्चों, यह 1888 में। इसने कब किया? 1888 में। ठीक बच्चों, 1888 में जर्मन नेत्र रोग विशेषज्ञ एडोल्फ गैस्टन यूजेन फिक ने प्रथम कॉन्टैक्ट लेंस का निर्माण किया था। ये कहाँ के रहने वाले थे? जर्मन के। कहाँ के रहने वाले थे बच्चों? जर्मनी के। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन गति में केंद्रों के चारों ओर घूमते हैं। कौन घूमते हैं बच्चों? कक्षी के। कहाँ घूमते हैं? कक्षी। इलेक्ट्रॉन कक्षी गति में केंद्र के चारों ओर घूमते हैं।
अगला क्वेश्चन, रक्तचाप द्वारा मापा जाता है बैरोमीटर, स्फेमोमीटर, हाइड्रोमीटर, थर्मामीटर। तो रक्तचाप किसके द्वारा नापा जाता है दोस्तों? स्फेमोमीटर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता थे। लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता थे बी आर अम्बेडकर, ए के गोपाल कृष्णन, एस राधाकृष्णन, वल्लभ भाई पटेल। यह कौन थे दोस्तों? ए के गोपालन। विपक्ष के नेता कौन दोस्तों? ए के गोपालन थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? तो 5 से 20, 7 से 17, 10 से 20, 5 से 9। तो पंच में कितने लोग होते हैं बच्चों? आप लोग बताइए। कितने सदस्य होते हैं बच्चों? कमेंट बॉक्स में बताइए। 7 से 17 होते हैं। कितने होते हैं? 7 से 17 होते हैं। ठीक है बच्चों, कितने होते हैं? 7 से 17। अगला क्वेश्चन बच्चों, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? तो किसमें बताया गया है? आप लोग बताइए। भाग, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक, इसमें बताया गया भारतीय संविधान का भाग 10 ए में नगर पालिकाओं से संबंधित है बच्चों। इसमें अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड पी के प्रावधान शामिल है। प्रावधान शामिल है बच्चों। ठीक, और इसका मतलब ये दोस्तों 17वें संशोधन संविधान 1992 के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। यह कब जोड़ा गया दोस्तों? बच्चों 1992 में, 1992 के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया। भारतीय संविधान में जोड़ा गया। ठीक, कौन सा संविधान संशोधन था दोस्तों? 44 में, 74 में, सॉरी 74 में। ठीक, अगला क्वेश्चन, जीव जैव उत्प्रेरक का उपयोग जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करने के लिए करते हैं। इन जैव उत्प्रेरकों को क्या कहा जाता है बच्चों? तो क्या कहा जाता है? एंजाइम। क्या कहा जाएगा बच्चों? एंजाइम कहा जाएगा। ठीक, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एंजाइम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस संवैधानिक संशोधन ने मूलभूत अधिकारों के ऊपर निदेशक सिद्धांत को आधिपत्य दिया। तो किसने दिया बच्चों? 42वां संविधान संशोधन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यह कब किया गया था दोस्तों? 1976 में। इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। 1976 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रबंधित किया जा सकता है? तो किससे बच्चों? अनुच्छेद 33 में। किसमें? अनुच्छेद 33 में। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन, आईपीसी निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अप्राकृतिक यौन संबंध से संबंधित है? कौन सा बच्चों? 377। कौन सा बच्चों? 377। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 377 में। ठीक, भारतीय दंड संहिता यह कब लागू किया गया? 1860 में, 1860 में। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 1 भारत को क्या घोषित करता है? तो क्या करता है दोस्तों? एक राज्य संघ। क्या घोषित करता है बच्चों? एक राज्य संघ। ठीक, इसको घोषित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन किसमें है बच्चों? यह पश्चिमी घाट में है। किससे है बच्चों? पश्चिमी घाट में है। ठीक, अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रचुरतम है? कौन सी गैस बच्चों? ऑर्गन। कौन सी है? ऑर्गन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑर्गन हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, लंदन, वियना, जेनेवा। तो यह कहाँ पे है बच्चों? लंदन में। यह कहाँ पे है? लंदन में है। ठीक, अगला क्वेश्चन, एजुराइट निम्नलिखित में किसकी अयस्क है? एजुराइट निम्नलिखित में किसकी अयस्क है? अल्यूमिनियम, तांबा, स्वर्ण, पारा। किसमें है बच्चों? तांबा में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तांबा हो जाएगा। ठीक, तो एजुराइट तांबा अयस्क निरपेक्षों के अध्ययन द्वारा निर्मित है दोस्तों बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वयस्क मानव में मिक्सिडिमा
क्या बच्चों, मिक्सिडिमा रोग होने का कारण क्या है, आप लोग बताइए बच्चों। यह हो जाएगा आउटू अल्प प्रक्रिया। क्या हो जाएगा बच्चों, आउटू अल्पक्रियता। ठीक। यह हाइपोथायरोडिज्म एक ऐसी शारीरिक स्थिति है जिनमें थायराइड ग्रंथियां पर्याप्त और थायराइड हार्मोन उत्पन्न नहीं होते बच्चों। ठीक। तो हाइपोथायरोडिज्म का प्रमुख कारण थायरोडिडीज है। सूजन और जलन थायराइड ग्रंथियों की कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं बच्चों। ठीक। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, गीत गोविंद किसने लिखा है। तो गीत गोविंद किसने लिखा है बच्चों, जयदेव ने। किसने लिखा है बच्चों, जयदेव ने। गीत गोविंद किसने लिखा है बच्चों, जयदेव ने। ठीक। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कौन सा बैंक बना। कौन सा बैंक बना बच्चों, बैंक ऑफ इंडिया। ठीक। कौन सा बैंक बना, बैंक ऑफ इंडिया। ठीक। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, कौन से भारतीय संगीत निर्देशक उस्ताद के रूप में जाने जाते हैं। कौन थे, इलयाराजा। इलयाराजा कौन थे बच्चों, इलयाराजा को। ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बच्चों, पोर्बिलोन कप। पोर्बिलोन कप किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है। पोर्बिलोन कप किस कप के साथ जुड़ा है बच्चों, पोर्बिलोन कप महिलाओं के विश्व टेबल टेनिस। किससे बच्चों, महिलाओं के, महिला और फिर महिलाओं के विश्व टेबल टेनिस, विश्व टेबल टेनिस किससे जुड़ा हुआ है बच्चों, महिलाओं के विश्व टेबल टेनिस से जुड़ा हुआ है। ठीक है। यह ट्रॉफी 1934 में विश्व चैंपियन में महिलाओं की टीम स्पर्धा के उद्घाटन के लिए फ्रेंच टेबल टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मार्सेल कार्बिलोना द्वारा 1933 में दान की गई थी। तो टेबल टेनिस, हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, टेबल टेनिस हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया। ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया बच्चों, मुमताज बेगम। किसकी याद में बच्चों, मुमताज बेगम। ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा 1632 में कराया गया। यह कब कराया गया दोस्तों, 1632 ईस्वी में कराया गया था। इसका निर्माण कब कराया गया दोस्तों, बच्चों 1632 ईस्वी में कराया गया था। इस मकबरे का निर्माण इन्होंने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में कराया था। सफेद संगमरमर से निर्मित यह मकबरा आगरा उत्तर प्रदेश की यमुना नदी के दक्षिण किनारे पर ही बच्चों स्थित है। ठीक है। आज बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज आप लोग वीडियो को कैसा लगा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो चीजें न समझ में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।